एक तरीका जिससे आप बेसिकली अप्लाई कर सको, किस चीज को अप्लाई कर सको, जिससे आप अप्लाई कर सको यहाँ पे ग्राउंड प्रोजेक्शन कर सको, लैम्बोर्गिनी का जैसा यहाँ पे ग्राउंड प्रोजेक्शन था। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं आरजीबी लोडर लेता हूँ, रेड ब्लू ग्रीन एक्सपोनेंशियल लोडर। ठीक है, अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे बेसिकली एक कॉन्स्ट बनाना होगा और मुझे यहाँ पे आर जी बी ई लोडर यहाँ पे लोड करना होगा। ओके, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे मैं आर जी बी ई लोडर को यहाँ पे न्यू आर जी बी ई लोडर, ठीक है, यहाँ पे मैं इनिशिएट किया इसको। अब इसको मैं लोड कैसे करूंगा, तो देखो आरजीबी लोडर को लोड करने का भी तरीका सेम है, कुछ नहीं करना है। लोड की प्रॉपर्टी है, उसमें लोड को हमको अप्लाई करना है और इसमें एक यूआरएल स्ट्रिंग देना है। तो इसमें सपोज मुझे ये वाला स्ट्रिंग चाहिए अभी, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी रिलेटिव पाथ करता हूँ। ओके, इसमें मुझे ये देना है। ठीक है, अब ये जो इमेज अगर आप देख पाओगे, ये देखो मैं अगर जो फाइंडर में अगर आपको दिखाऊं, ये देखो ये इमेज कैसा है, अगर यहाँ पे मैं ओपन कर पाऊँ इसको, कम ऑन, ये देखो ये इमेज अभी पूरा का पूरा ऐसा फ्लैट है, ना कि बेसिकली ये सराउंडेड है, क्यूब फॉर्म में नहीं है, ये पूरा फ्लैट है। तो इसको अगर आपको क्यूब फॉर्म में बनाना है तो क्या करोगे आप, तो देखो इसको पहले आपको फ्लैट अगर आप अप्लाई करते हो, सपोज आप चाहते हो कि भैया आपने तो सब कुछ ठीक क्या कर दिया है, आप यहाँ पे जाओ और इसके बदले क्या करो, आप लोड यहाँ पे एक फंक्शन पास करो और वही वैसे ही जैसे ई एन वी आपने वहां पे लिया था। ओके, कम ऑन, सॉरी, जैसे ही आपने ई एन वी वहां पे लिया था तो ई एन वी यहाँ भी ले लो, और ई एन वी लेने के बाद आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे सीन में जाओ और सीन का जो बैकग्राउंड है उस पर अप्लाई कर दो ये ई एन वी, ये हो जाएगा ठीक। तो आप तो बोल तो सही रहे हो, लेकिन दिख रहा है आपको ये पूरा फ्लैटेड इमेज हमारे पास आया है, ना कि हमारे पास कोई वो पूरा सराउंडेड इमेज आया है क्यूब का। तो ये देखो हाई डायनेमिक रेंज जो है, एच डी आर इमेज जो है, हाई डायनेमिक रेंज उसका फुल फॉर्म है, तो वो क्या करता है, जो रेड कलर है वो बेसिकली थोड़ा सा अच्छे से रेड को कैप्चर करता है। जो हमारा जेपीजी फॉर्मेट इमेजेस होते हैं वो बेसिकली रेड को कैप्चर तो करता है, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यूज, क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जाता। पर एच डी आर है इमेज, हाई डायनेमिक रेंज इमेज, वो क्लोज टू रेड, जो रियल रेड होता है, जो उसका हेक्साडेसिमल कोड है, उसके बहुत करीब तक जा सकता है वो। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया ये तो ठीक है, तो अब हम उसको बेसिकली सराउंड कैसे करें, तो देखो 3JS के पास ना पहले से उसको पता है कि भैया ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपको देना है और उस पर आपको मैपिंग अप्लाई करनी है। कौन सी मैपिंग अप्लाई करनी है, तो आपको अप्लाई करनी है 3 की जो बेसिकली प्रॉपर्टी है उसकी इक्विलेटरल, देखो इक्वी रेक्टेंगुलर रिफ्लेक्शन मैपिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको बस बता देना है कि भैया ये जो क्यूब इमेज है ये बेसिकली एक क्यूब के फॉर्म का इमेज है, लेकिन मैं उसको फ्लैट पे रखा हूं। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई करोगे और जैसे ही सेव करोगे उसको पता चल जाएगा और वो खुद से कर लेगा सब कुछ। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे काफी अच्छा ये अप्लाई हुआ है। अब आपको अगर जो बेसिकली क्या करना है, आपको आपको समझ लो यहाँ पे बेसिकली लाइट ऐड करना है सीन वाला, तो इन्वायरमेंट का लाइट को आप ई एन वी बता दो, इसको आप उसको दे दो जो आपका इन्वायरमेंट का लाइट है। अप्लाई हो गया है, काफी अच्छा दिख रहा है। ओके, ठीक है, आप यहाँ से फिर भी आप ट्वीक कर सकते हो सब कुछ, कोई भी चेंज हम नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली अप्लाई किए वहाँ पे और कुछ नहीं किए। ठीक है, अगर जो आपको देखना है कोई और मॉडल के लिए तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 1 के लिए। ठीक है, और आपको कोई और मॉडल के लिए भी देखना है तो आप 2 के लिए चेक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया आरजीबी लोडर के हिसाब से। और आपको एक तरीका है वो बेसिकली हम उससे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भैया ये अभी आपको हम जो यहाँ पे लैम्बोर्गिनी का जो मॉडल लिखा है ये कैसे फ्लैट पे प्रेजेंट है। ठीक है, अभी जो भी हमारे मॉडल है वो कैसे हैं, वो आपको देखने मिल रहे हैं यहाँ पे कि भैया ये जमीन से काफी उठे हुए मॉडल है, ये जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर जो आपको जमीन से जोड़ना है तो क्या करोगे, तो देखो जमीन से जोड़ने के लिए ना एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो जमीन से पहली बात जोड़ना है तो आपको यहां से हटाना होगा। क्या हटाना होगा, आपको यहां से हटाना होगा बेसिकली सीन का जो आपका इन्वायरमेंट रहने दोगे आप यहां से हटाओगे, कहाँ गया, ओ सॉरी मैं यहाँ पे कहाँ से, सीन से आप बैकग्राउंड हटाओगे यहाँ से। ठीक है, सीन से आप जैसे ही बैकग्राउंड हटाओगे तो ये भी एक तरीका होता है, आप चाहो तो कोई और बैकग्राउंड भी यहाँ पे सीन में अप्लाई कर सकते हो और बेसिकली उसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पिछले वाले सीन से भी ले सकते हो। तो ये भी एक कांस्टेंट तरीका, आप यहाँ से सब कुछ ट्वीक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो सीन का लाइट आ रहा है लेकिन आप इन्वायरमेंट कोई और ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है जरूरी कि वही इन्वायरमेंट ऐड करो। ठीक, तो ये ठीक है, बता दिया, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं, तो देखो
इंपोर्ट क्या करना है आपको, आपको इंपोर्ट करना है, देखो आप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ इंपोर्ट करने का, सही चीज इंपोर्ट करना। देखो 3 में जाओगे, नोड मॉड्यूल्स में जाने के बाद 3 में जाना, 3 में जाने के बाद आप जाना एग्जाम्पल्स में, ठीक है। एग्जाम्पल्स के बाद जेएसएम, जेएसएम के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कौन सी चीज, ऑब्जेक्ट करके एक चीज देखने मिलेगा, ये देखो कहाँ गया ऑब्जेक्ट, कम ऑन, ओके लोडर्स कम ऑन, ये देखो ऑब्जेक्ट्स, ओके। सो ऑब्जेक्ट्स में आपको देखने मिलेगा ग्राउंड प्रोजेक्शन स्काई, ये वाला जो बेसिकली पाथ है ग्राउंड प्रोजेक्शन स्काई बॉक्स, ठीक है। ये आपको बेसिकली लोड करना है। आप क्या करोगे, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप जाओगे यहाँ पे, जाओगे आप नोड मॉड्यूल्स में, नोड मॉड्यूल्स के बाद 3 में, 3 के बाद एग्जाम्पल्स में जाओगे, एग्जाम्पल्स के बाद जेएसएम, जेएसएम के बाद एक ऑब्जेक्ट्स करके बेसिकली एक फोल्डर है, उसके अंदर बेसिकली ग्राउंड प्रोजेक्शन स्काई बॉक्स है, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है, ओके। एवरीथिंग लुक्स वेल एंड कूल, इसका बेसिकली आप क्या करो, कॉपी रिलेटिव पाथ कर लो, ओके। अब यहाँ पे क्या करो, आप इंपोर्ट कर लो, किसको इंपोर्ट करो, और इंपोर्ट करली ब्रेसेस में करना, आप किसको करना है इंपोर्ट, वो हम बाद में लिखते हैं, फ्रॉम पहले लिख देते हैं, ठीक है। फ्रॉम लिखने के बाद हमको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसका जो एड्रेस है वो पास करना है, और नोड मॉड्यूल्स को हमको कट कर देना है, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स को हमको कट कर देना है, थ्री से बेसिकली हमको एड्रेस पास करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट किसको कर रहे हैं, तो यहाँ से आप ये नाम कॉपी कर लेना क्लास का, ओके, और यहाँ पे आप पेस्ट कर देना, तो इंपोर्ट हो गया वो हमारा वो प्रोजेक्ट, ठीक है। ग्राउंड प्रोजेक्शन स्काईबॉक्स इंपोर्ट हो गया। अब उसको हम इनिशिएट करना है, तो इनिशिएट कैसे करते हैं, तो देखो इनिशिएट करने का तरीका बहुत कैजुअल है, ओके। इनिशिएट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, आपको चाहिए तो आप स्काई बॉक्स कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। स्काई बॉक्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू ग्राउंड प्रोजेक्शन स्काई बॉक्स, और इसको एक वैल्यू चाहिए, देखो इसको क्या चाहिए, एक एक वैल्यू चाहिए, तो हम दे देते हैं यहाँ पे सपोज ENV करके, ये जो वैल्यू है ये दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, सीन का जो इन्वायरमेंट है, सीन का जो बेसिकली बैकग्राउंड है, उसको हम ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, उसको हम ऐड करते हैं स्काई बॉक्स के तौर पे, ओके। ओ सॉरी, बैकग्राउंड में नहीं, हम सीन में बेसिकली ऐड कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो सीन में हम कैसे ऐड करते हैं, इसको हम लेंगे सीन में ऐड करेंगे स्काई बॉक्स को, ओके। अब आपको देखने मिलेगा कुछ दिख रहा है आपको, कुछ हमारे पास आया तो है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इसको अब हमको बेसिकली बहुत छोटा है, इसको हमको इनलार्ज करना है, तो इनलार्ज करने का तरीका इसका है बेसिकली, हमारा जो स्काई बॉक्स है उसको हम स्केल करेंगे, स्केल को सेट यहाँ पे हम कर लेंगे स्केलर, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है बेसिकली, इसमें आपको सारी की सारी जो पोजीशन है XYZ वो आपको पास नहीं करना है, बेसिकली एक सिंगल प्रॉपर्टी पास करना है, और ये बेसिकली इसमें ही काम आता है। तो अब आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ग्राउंड प्रोजेक्शन हो रही है इसकी, देख रहे हो ये ग्राउंड पे बैठा हुआ है, तो ये काम कब करेगा, दिख रहा है आपको ग्राउंड पे ये, तो ये देखो ये काम कब कर रहे हैं, तो ये काम करेगा जब आपका जो मॉडल है वो जीरो पे है। ये देखो ये जीरो पे नहीं है, ये वाई एक्सेस में 4 ऊपर है, तो ये हमको ऊपर दिख रहा है ग्राउंड से, लेकिन ये जो मॉडल है ये हमारे जीरो पे है, तो इसलिए ये हमको जीरो पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका है ग्राउंड प्रोजेक्शन करने का। अगर आपको चाहिए कि आप इसको वैल्यूज को ट्विक कर सको, तो वैल्यूज कौन सी है इसकी, वैल्यूज बहुत सारी इसकी वैल्यूज है, ठीक है। तो अगर जो आपको उसको ट्विक करना है तो कैसे कर सकते हो, तो देखो आप यहाँ पे GUI में ऐड कर दो, GUI में ऐड कर दो, क्या ऐड करो, जो हमारी जो बेसिकली स्काई बॉक्स है, ओके स्काई बॉक्स है उसको आप ऐड करो। अब ओके कम ऑन, स्काई बॉक्स है उसको मैंने ऐड किया, उसको हम बेसिकली रेडियस ट्विक कर सकते हैं, RADIUS, रेडियस को हम ट्विक कर सकते हैं। मिन दे देता हूँ मैं, सपोज मिन दे देता हूँ 0, मैक्स दे देता हूँ मैं कुछ 100, और यहाँ पे मैं इसको ट्विक कर सकता हूँ रेडियस को, ये देखो जैसे ही मैं ट्विक कर रहा हूँ दिख रहा है आपको। हाँ रेडियस मतलब कि उसका जो बेसिकली जो, हाँ वो वाला भाग है वो बेसिकली नीचे जा रहा है, और वो थोड़ा सा एलिवेटेड फॉर्म में हमको थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो वो अच्छा दिख रहा है हमको, ठीक है। ऐसे ही मैं उसका जो हाइट है, ये जो अभी मेरा जो पोजीशन है, जो हमारा ये ग्राउंड है, इसको मैं ऊपर कर सकता हूँ जिससे थोड़ा सा अच्छा दिखे, तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो अप्लाई, ऐसे ही बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, तो आप उसको ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैं HEIGHT हाइट को अप्लाई करता हूँ, ओके। हाइट को मैं जैसे ही अप्लाई कर रहा हूँ, तो हाइट यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ, तो वो दिख रहा है आपको, कम ऑन। तो कुछ आप ऐसा रिजल्ट ले सकते हो, आपको जैसा मन करे, ठीक है। तो ये अब दिख रहा है हमको, ये एलिवेटेड है, बाकी सारे नीचे हैं इसके, तो आपको जो मन करे आप वैसा रिजल्ट ले सकते हो। तो ये हो गया आपका एक तरीका, जिससे आप बेसिकली अप्लाई कर सको, किस चीज को अप्लाई कर सको, जिससे आप अप्लाई कर सको यहाँ पे ग्राउंड प्रोजेक्शन कर सको, लैम्बोर्गिनी का जैसा यहाँ पे ग्राउंड प्रोजेक्शन था, ठीक है।